साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। दोस्तों आज का वीडियो ईपीएस 95 पर्सनल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ी और बहुत ही गंभीर अपडेट लेकर आया हूं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आप सभी पर्सनल के भविष्य से जुड़ी हुई है। साथियों ईपीएस 95 पर्सनल की लड़ाई आज की नहीं है। यह लड़ाई पिछले कई वर्षों से लगातार चलती आ रही है। धरना प्रदर्शन, आंदोलन, भूख हड़ताल, जेल भरो आंदोलन, हर तरफ आंदोलन ईपीएस 95 पर्सनल के द्वारा किया गया है। लेकिन अभी तक इनकी मुख्य मांगें पूरी नहीं की गई है, न ही इनकी मांग को सुना गया है। दोस्तों अब एक बार फिर से ईपीएस 95 पर्सनल की बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। तो चलिए पूरी खबर को विस्तार से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए जो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि ईपीएस 95 पर्सनल की मुख्य मांग क्या है। दोस्तों इनका जो मांग है वो इस प्रकार से, यानी 6 मांग इनका रखा गया है। जो कि पहला मांग है न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह किया जाए। दूसरा है महंगाई भत्ता यानी कि डीए दिया जाए। तीसरा है मेडिकल की सुविधा। दोस्तों चौथा कल जो कि पति पत्नी दोनों को मिले। पाँचवा है पेंशन समय पर वृद्धि हो, फ्री मेडिकल कार्ड दिया जाए। यानी कि ये 6 मांग रखा गया। साथियों आप सोचिए आज के समय में 1000 में क्या होता है। 1000 में तो एक परिवार का एक दिन का खर्च भी नहीं चल पाता है। इसी वजह से ईपीएस 95 पर्सनल लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंशन बढ़ाया जाए। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की तरफ से क्या प्रस्ताव आया है। सूत्र के अनुसार तीनों मंत्रालय के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जो कि वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय, इन तीनों मंत्रालयों की अलग अलग राय सामने आया है। जो कि देखिए वित्त मंत्रालय की राय है और उनका कहना है कि ईपीएस 95 पर्सनल की न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह किया जा सकता है, लेकिन महंगाई भत्ता देना संभव नहीं है। हाँ, मेडिकल सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों दूसरा जो है श्रम मंत्रालय की राय, उनका कहना है कि न्यूनतम पेंशन 3000 से 5000 तक किया जा सकता है। मेडिकल की सुविधा दी जा सकती है, लेकिन डीए देना मुश्किल है। दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय की जो राय है, उनका जो कहना है, जो सामने खबर आ रही है कि न्यूनतम पेंशन 2500 से लेकर 3000 के बीच करने पर चर्चा हुई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 5000 रुपये तक करने पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों बैठक में क्या फैसला हुआ, खबर सामने आ रही कि हाल ही में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें ईपीएस 95 पर्सनल के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। उस बैठक में जो प्रस्ताव सामने आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है कि बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि ईपीएस 95 पर्सनल के लिए कम से कम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 5000 रुपया किया जाए। ईपीएस 95 पर्सनल की मेडिकल सुविधा दी जाए, लेकिन दोस्तों महंगाई भत्ता नहीं देने की भी बात सामने आई है। जैसे कि ये खबर ईपीएस 95 पर्सनल तक पहुंची, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका कहना कि जब तक 7500 पेंशन प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथियों आपको याद होगा कि 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक दिल्ली के जंतर मंतर पर ईपीएस 95 पर्सनल ने बड़ा आंदोलन किया था। देश के अलग अलग राज्यों से हजारों पर्सनल दिल्ली पहुंचे थे। वहीं धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। इसी दौरान कुछ पर्सनल प्रतिनिधि को वित्त मंत्रालय के कार्यालय में बुलाया गया था, जहां उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई। इसी वजह से पेंशनर फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों हाल ही में ईपीएस 95 पेंशनर ने ईपीएफओ कार्यालय का घेराव किया और आंदोलन किया। अब धीरे धीरे देश में फैलता जा रहा है ये आंदोलन। पेंशनर का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का मामला, साथियों इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि 1000 पेंशन बहुत कम है, इसे बढ़ाने पर विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि पेंशन को सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला लागू नहीं किया गया है, न ही इसे जारी किया गया। दोस्तों 2 अप्रैल से जेल भरो आंदोलन, यानी सबसे बड़ी खबर जो यह है कि दोस्तों कि ईपीएस 95 पेंशनर के लिए ऐलान किया गया कि अगर 2 अप्रैल तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे भारत में जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा।
और इसके साथ साथ धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन, सिर मुंडन आंदोलन, ईपीएफ कार्यालय घेराव, प्रधानमंत्री को ज्ञापन, संसद को ज्ञापन, ये सभी आंदोलन किए जाएंगे। यानी साथियों अब आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले सकता है। साथियों सच बात यह है कि आज ईपीएस 95 पेंशन की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। कई पेंशन ऐसे हैं जो दावा भी नहीं खरीद पा रहे हैं, किराया भी नहीं दे पा रहे हैं, परिवार का खर्च भी नहीं चला पा रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं। 1000 पेंशन में कोई व्यक्ति कैसे जिंदा रह सकता है, यह बहुत बड़ा सवाल है। इसी वजह से पेंशनर कह रहे हैं कि हमें भी सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। संभावना बताई जा रही है कि सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकता है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 3000 या तो 5000 हो सकती है। मेडिकल सुविधा मिल सकती है, डीए शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन पेंशनर के लिए 7,500 से कम मानने को तैयार नहीं है। अब देखना यह होगा कि सरकार झुकती है, आंदोलन और बड़ा होता है। दोस्तों निष्कर्ष जो निकलता है, कुल मिलाकर बड़ी खबर है कि ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ाने को लेकर सरकार के अंदर चर्चा तेज हो गई है। बैठक हो रही है,